The Rakshan Hassan Bhatt, and I'm a gender advocate and child rights activist, women's rights activist. And जो हमारा ये drive चल रहा है, it's about child marriage free India. So that's initiated by Satyarthi, Kailash Satyarthi Children's Foundation in collaboration with Prayas Juvenile Aid Center. So actually this is the initiation of the drive. अभी हम इसको anticipate कर रहे हैं कि for next 3 years that we get down the child marriage rate I think 10% down. So जो अभी हमारा करंट स्टेटस है उससे 10% हम इसको इरेडिकेट कर पाए और काउंटर कर पाए. सो दिस इज़ आई थिंक दीज आर स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अस फ्रॉम different colleges, different teachers have joined us, and some NGOs have also joined us, public have joined us for this cause. And I think there's a major thing currently जो in the air है that should be actually our priority and a priority of parents. That is child education. So when they get educated, because they are the future of the nation tomorrow. अगर आप उनको मैरिज में धकेल रहे हैं, पहले तो मुझे लगता है बच्चे को अपने बारे में नहीं उतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो मैच्योरिटी नहीं होती है, अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता है. देन व्हेन ही और शी गेट्स एसोसिएटेड विद समवन एल्स, सेकेंड पर्सन, और फिर उनकी फैमिली है, आई मीन दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो इंसान उस दूसरे बंदे को क्या उसके लिए क्या कर सकता है, या उसके ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव को कैसे समझ सकता है, या उसको कैसे हक दिला सकता है. सो आई थिंक दिस शुड बी ऑन प्रायोरिटी एटलीस्ट कि हम बच्चों में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उनको ऐसे एजुकेट करें फ्रॉम दी. आई थिंक देयर इज़ अ क्लियर लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन. जो जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं दैट इज़ लिटरेसी, बट वी नीड टू एजुकेट देम ऑन मॉरल लाइन्स, वी नीड टू एजुकेट देम ऑन फैमिली सोसाइटी लेवल, रिलेशंस कैसे हो, कैसे बिल्ड करे और उनको कैसे मेंटेन करे, और दूसरे के साथ बिहेव कैसे करे, या जेंडर इनजस्टिस जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, या जो एक सोशलाइजेशन के थ्रू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी है हमारी फैमिलीज़ में, या वहाँ से जब शुरू हो रहा है. सो इट गिव्स एक्चुअली ये एक पावर डायनामिक्स क्रिएट कर रहा है गर्ल्स में, बॉयज़ में, एंड टुमारो इट क्रिएट्स दैट इट्स मैनिफेस्टेड एक्चुअली, इट रिफ्लेक्ट्स इन द पावर डायनामिक्स व्हेन दे बिकम एडल्ट्स, मेन हो वुमेन हो. सो उस वक्त पे जब हम चीज़ें देखते हैं, रेप के केसेस देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, हरासमेंट इज़ देयर, इव टीजिंग इज़ देयर, वो चीज़ें क्या है, दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन जो हमने बचपन में बच्चों को सिखाया होता है, दैट यू आर मेल, यू हैव अ प्रिविलेज. I think there is one narrative that's actually going on everywhere. जब भी कोई मसला होता है, we say that okay, this thing is not happening in Kashmir. Yes. Yeah, this is very common, and you'll find it very commonly in the air. And this is a general statement people give in anything, whether it's a violence, it's domestic violence, it's harassment, it's child trafficking, it's anything. But at the back end, it's actually happening. So not at I'll not say Kashmir में उस percentage पे है, but it is. अगर आप tribal areas में जाएंगे, वहाँ पर आप देखो कि जो माएँ हैं, if they are 19, उनके बच्चे 7-8 साल के हैं, सो या 10 साल के हैं. सो देयर इज़ यू विल सी अ वेरी लिटिल डिफरेंस. वहाँ आप डिस्टिंक्ट ही नहीं कर पाते. सो एंड दे आर वो महरूम है अभी एजुकेशन से, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे आर नॉट उनमें वो सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है. मेरी तरफ से पेरेंट्स के लिए आई थिंक एक ही मैसेज रहेगा, दैट इज़ कि मुझे लगता है आज मोस्टली पेरेंट्स के पास एवेन्यूज़ है, उनके पास सहूलियात है, इंटरनेट है, बाकी सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ है. आप एक रश में ना जाए कि मैं अपने बच्चे को ये भी दूँ, वो भी दूँ, वो भी दूँ. जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप. उनको आप मॉरली डेवलप करें, मॉरल एजुकेशन उनको दे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, स्पेशली अपने गर्ल्स को एजुकेट करें, सो दैट कल को वो किसी पे डिपेंड ना रहे. एक तो डिपेंडेंस का मसला है, और दूसरी चीज़ जो है कल को उनको जाकर कोई एक्सप्लॉइट ना करे. ऐसा नहीं है हम बच्ची को बोलेंगे नहीं जी आप उसको हम बंद कमरे में रखेंगे, या उसको हम वील रेलिगेट वमेन और वील रेलिगेट गर्ल चाइल्ड टू द 4 walls ओनली. बट एट वन और अदर पॉइंट शी हैज़ टू एक्सपोज हर टू द वर्ल्ड. उसको दुनिया की हकीकत फेस करनी है, बट आप उसको तैयार करो उसके लिए, उसको वो सही गलत का डिस्टिंक्शन सिखाओ पहले से, सो दैट शी करेजसली फेसेस द वर्ल्ड. कश्मीर में उतना नहीं है, वी फाइंड इट इन द ट्राइबल एरियाज ओनली, कुछ केसेस, और वो भी हम नोटिस करते हैं when they come to just for the correction of their आधार कार्ड, या कोई किसी कार्ड का वो करेक्शन करने के लिए आते हैं, तब हम ये चीज़ें बड़े आइडेंटिफाई करते हैं. एंड देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, अगेन अ ह्यूज प्रॉब्लम.
वो ये है कि हम प्रॉब्लम्स को हमने इतना नॉर्मलाइज किया है दैट वी डोंट कंसिडर इट अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, आई थिंक देयर इज़ अ स्कोप टू वर्क ऑन इट सो दैट हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आए, हम जाकर फील्ड में जाए, लाइक होम विजिट्स करें, कम्युनिटी विजिट्स करें, सो दैट इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम जाए कि हमें क्या डेटा चाहिए। आई थिंक हर चीज़ हमारी फैमिली से ही स्टार्ट होती है और हमारी सोसाइटी से ही स्टार्ट होती है। सो अगर मैं कहूँगी कि कोई चीज़ बाहर हो रही है, ठीक है, कोई बुरी चीज़ बाहर हो रही है, अच्छा ये उसके बच्चे के साथ हो रही है, बट वन और द अदर वे कल को ये हमारे बच्चे को भी इफ़ेक्ट करेगा। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ऐसे ही अगर सोसाइटी हम नहीं इंटरफेयर कर सकते, एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम कि हम हर लेवल पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। मैं किसी को यहाँ पर बोलूँ या किसी अननोन पर्सन को बोलूँ आपको क्या मसला है, ही विल से आपको हु इज़ यू, मैं पेरेंट हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है अपने बच्चे के साथ। सो सोसाइटी जो आपके आसपास के लोग होते हैं, दे होल्ड एटलीस्ट सम, दे हैव सम से। आपके पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, बाकी सोसाइटी हो, आपके ये कम्युनिटी मेंबर्स हो, आई थिंक इफ़ दे कीप एट देयर प्लेसेस, दे कीप चेक ऑफ दीज थिंग्स, तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। थे वो कैलाश सत्यार्थ चिल्ड्रन फाउंडेशन और इनके साथ कोलैबोरेशन में थी प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर सोसाइटी न्यू दिल्ली से। आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे, आज इसकी शुरुआत हो गई कैंपेन की। ये 3 साल चलेगी 2025 तक। जो भी चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो चाइल्ड मैरिज होती है कम उम्री में, तो उसके खिलाफ ये मुहिम स्टार्ट हो गई है। कश्मीर से ही स्टार्ट हो गई, पूरे देश में आज इसकी कैंपेन का लॉन्च था। प्रॉब्लम है कश्मीर में, तो देखती है कितना सीरियस लगता है आपको चाइल्ड मैरिज का इशू? देखो, अगर हम 90 से बात कर ले तो 90 से 2000 तक मैरिज का, चाइल्ड मैरिज का इशू बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी अफेक्टेड में उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। और दूसरी बात, 2001 से लेकर 2010 तक इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई, लेकिन 2011-12 में फिर से बढ़ोतरी आ गई, 2015 में बढ़ोतरी आ गई, 2016 में कम हो गया, 2017 में फिर से 1.5% की बढ़ोतरी आ गई, फिर 2020 में और भी बढ़ोतरी आ गई और 2022 में फिर भी कम हो गया। आजकल का जो रेशो चल रहा है, मुझे लगता है जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, वो 12th रैंक पे है इंडिया में, और 4.5% की चाइल्ड मैरिज, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज है। अर्बन एरियाज़ में तो कम ही है, लेकिन रूरल एरियाज़ में देखेंगे तो ये प्रॉब्लम एड्रेस ही नहीं हो रही है, इसीलिए हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से 4.5% देख ले, तो देख लो कितने आंकड़े बनते हैं वुमेन्स के रिलेटेड। और जहाँ पे हम देख ले ये प्रॉब्लम एड्रेस ही नहीं हो रही, तो हमें पता ही नहीं है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। ये एक चाइल्ड मैरिज के खिलाफ ही नहीं, इसकी एजुकेशन भी सफ़र करती है, इनकी घर की इकोनॉमी भी ख़त्म होती है, तभी तो ये चाइल्ड मैरिज में जाते हैं। और आज के इवेंट का हमारा अहम मकसद था, जो लोग इसके साथ न जुड़े हुए हैं, आम लोग भी इसके साथ जुड़े, जो घर के वालिदैन उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है, मीडिया वालों के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, हर एक जो बाशिंदगा है इस मुल्क का, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि इस क्राइम को रोक ले, ताकि और भी हमारा मेन जो मोटिव है वो 2025 तक 10% कम करना है पूरे भारत में। ये बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, इस पर बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी उन पर पूरी तरीके से अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही बच्चों को उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी की जाती है, और जहाँ वो करना भी नहीं चाहते, उनको वो स्टडीज़ अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाते हैं। जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी फिर शादी के बाद घरेलू मसाइल का शिकार हो जाती है। उसके बाद वो अपने बारे में नहीं सोच पाती है, जो वो फ्यूचर या ऐसा कोई होता है जो अपनी कंट्री को बहुत आगे ले जाए, बहुत ऊंची मुकाम तक पहुंचाए, वो भी इसी का शिकार होकर फिर कुछ नहीं कर पाता। आज के प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। I'm really feeling proud being a girl। हम लड़कियों के लिए आजकल बहुत आवाज़ें उठाई जाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी होते रहें, और लड़कियों को ऐसे एम्पावरमेंट और ऐसे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, ये प्रोग्राम हमारे साथ उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, हम बहुत खुश हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी वो हमारे साथ ऐसे ही प्रोग्राम्स करते हैं। उन्हें अपने बच्चों को उस फील्ड में जाने दीजिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है। उन पे सोसाइटी की वजह से कोई चीज़ मत थोपिए, वो लोग जो करना चाहते हैं उन्हें वो करने दीजिए, और उनको सपोर्ट कीजिए, जितना आप आपसे हो सके उतना उनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।